ज्योतिपुंज महाप्राण गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का मैंने मेरे मित्र से कहा तुम तटस्थ नहीं। उसे बहुत बुरा लगा। किसी आदमी को कहा जाए कि तुम पक्षपाती हो, तटस्थ नहीं हो, उसे बुरा लगता है। हर आदमी अपने आप को तटस्थ प्रमाणित करना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उस पर यह लांछन लगाया जाए कि तुम पक्षपात करते हो। पक्षपात करने वाला भी इस बात को सहन नहीं कर सकता। बुरा लगा। उसने पूछा, यह कैसे कहा कि मैं तटस्थ नहीं हूं? मैं हर बात में तटस्थता बरतता हूं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। फिर मुझ पर यह आरोप क्यों? उसका कहना भी उचित था। हर व्यक्ति इसी आधार पर अपना औचित्य स्थापित करता है। मैंने कहा, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रकाश के नीचे अंधकार छिपा रह जाता। प्रसिद्ध कहावत है कि दिए के तले अंधेरा होता है। हम स्वयं खोजें, क्या हमारे प्रकाश के नीचे कहीं अंधकार तो नहीं छिपा है? दूसरों को जानना, दूसरों को पहचानना बहुत सरल है। दुनिया में सबसे कठिन कोई बात है तो है अपने आप को जानना और अपने आप को पहचानना। दूसरों के बारे में हमारी धारणाएं बहुत निश्चित होती हैं, हमारे सिद्धांत बहुत स्पष्ट होते हैं। अपने बारे में हमारी धारणा होती है पर एक पक्षीय होती है। हर बात में हमारा तर्क यह होता है कि मैं अच्छा हूं, मैं कोई भूल नहीं करता, मैं कोई गलती नहीं करता और मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं जो दूसरों की बातों में आ जाऊं या ऐसा कर लूं। यह तर्क सबके सामने प्रखर रूप में रहता है। अपनी दुर्बलता को स्वीकार करना मान्य नहीं होता। 100 में एक आदमी भी मुश्किल से मिलेगा जो इस सच्चाई को स्वीकार करे कि मुझमें भी कमजोरी है, कोई दुर्बलता है। कभी कभार शब्दों में स्वीकार भी कर लेता है तो अंतरात्मा साक्ष्य नहीं देता कि वास्तव में ऐसा है। अंतर में तो वही तर्क चलता है कि मुझमें कोई दोष नहीं, कोई त्रुटि नहीं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा वातावरण बना दिया तो मुझे तो ऐसा करना पड़ा, विवश होकर ये करना पड़ा। पर मैं ऐसा हूं, यह स्वीकार करने के लिए अंतर आत्मा कभी तैयार नहीं होती। उस स्थिति में उसका कहना अस्वाभाविक नहीं था कि यह मुझ पर आरोप है कि मैं तटस्थ नहीं। तो व्यवहार के धरातल पर बात सही, और तब मैंने व्यवहार से हटकर अंतर जगत के दरवाजों को खोलकर कुछ चर्चा को आगे बढ़ाया। हर व्यक्ति इस संदर्भ में अपने आप को निहारे, देखे, आत्मालोचन करे। मैंने कहा, तुम भोजन करते हो? उसने कहा, जरूर, भोजन के बिना तो जीवन कैसे चले। भोजन के लिए भला कौन कह सकता है कि मैं भोजन नहीं करता? जीने की अनिवार्य शर्त है भोजन।
भोजन करते हो, जो कुछ खाते हो, तो स्वाद भी लेते हो। लेता हूं, जरूर लेता हूं। अच्छा भी लगता है, कुछ बुरा भी लगता है कि जरूर स्वाभाविक है, मनुष्य हूं, पशु थोड़ा ही हूं। मनुष्य हूं, पशु भी चुनाव करता है। पशु भी हर घास को नहीं खाता, चुनाव करता है। आपने ध्यान से देखा हो, जंगल में गायें चरती हैं, भैंसें चरती हैं, और भी पशु चरते हैं। जो सामने आया और खाया ऐसा नहीं है, चुनाव करते हैं। सब कुछ नहीं खा जाते। तो मनुष्य हूं, स्वाद कैसे नहीं आएगा? जीभ मिली है, स्वाद के ज्ञान तंतु मिले हैं, तो अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा, स्वाभाविक है। अच्छे को छोड़ दे खाता हूं, बुरे को छोड़ देता हूं। जब अच्छा भोजन सामने आता है तो मन आनंद से भर जाता है, बड़ा संतोष मिलता है, बड़ी तृप्ति मिलती है, प्रियता का भाव जाग जाता है। जब अनिष्ट भोजन सामने आता है, नाक भौं सिकुड़ जाती है, बुरा लगता है, गुस्सा भी आ जाता है। तो मैंने कहा, तुम तटस्थ कहां रहे? कहते हो तटस्थ हूं, तटस्थ कहां रहे? एक के साथ प्रियता का भाव रखते हो, दूसरे के साथ अप्रियता का भाव रखते हो। एक को अच्छा मानते हो, एक को बुरा मानते हो। एक के आने पर रोम रोम पुलकित हो जाता है और दूसरे के आने पर नाक भौं सिकुड़ जाती है। तब तटस्थ कहां रहे? उसने कहा, क्या इससे भी तटस्थता खंडित होती है? ये कोई बात है? यदि इससे तटस्थता खंडित होती है तो दुनिया में कोई भी आदमी तटस्थ फिर हो ही नहीं सकता। क्या हम अपने विवेक को खो दें? ये तो हमारा विवेक है। मनुष्य होने का लाभ है कि हमें इतनी बुद्धि मिली है, इतना विवेक मिला है कि अच्छे को अच्छा माने, बुरे को बुरा माने। अच्छे के प्रति प्रियता का भाव संपादित करें और बुरे के प्रति हमारे मन में घृणा जागे। ये तो हमारा मनुष्यत्व है, ये तो हमारा विवेक है, ये तो हमारी बुद्धि का परिणाम है। इसको भी छोड़ दें? क्या पशु बन जाएं? पशु से भी गए बीते बन जाएं? ये आरोप सही नहीं हो सकता कि ऐसा करके मैं अपनी तटस्थता को तोड़ रहा। तर्क की अपनी सीमा होती। जब तर्क पर हम उतर जाएं तो फिर स्वीकार करने की कोई बात नहीं होती। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जिसका तर्क के आधार पर समर्थन न किया जा सके, और ऐसी कोई बात नहीं जिसका तर्क के आधार पर खंडन न किया जा सके। हर बात का समर्थन तर्क के आधार पर किया जा सकता है और हर बात का खंडन तर्क के आधार पर किया जा सकता है। तर्क का काम ही है कि सच्चाई को न छूना, खंडन और मंडन को छूते रहना। ये तो तर्क का काम है अपना। जिसका जितना प्रबल तर्क वह बात मंडित हो गई, और जिसका जितना कमजोर तर्क वह बात खंडित हो गई। सच्चाई से उसका कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं है कि यह सच्चा है या झूठा है। बस तर्क की प्रबलता चाहिए। तो हम लोग तो तर्क के चक्कर में उलझे हुए हैं। बुद्धि को बहुत बड़ा प्रभु मानकर चलने वाले लोग हैं, तो भला कैसे अस्वीकार करें इस बात को? मेरी बात को स्वीकार नहीं कर सका। मुझे भी कोई कष्ट नहीं होता इस बात से कि वह मेरी बात को स्वीकार नहीं करता। स्वाभाविक है, इस धरातल पर चलने वाला हर व्यक्ति इस सच्चाई को अस्वीकार करेगा। उसने कहा, यदि वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति
हमारी तटस्थता नहीं होती है तो क्या हम तटस्थ नहीं हो सकते? मैंने कहा, वस्तु जगत के प्रति जो तटस्थ नहीं होता वह चैतन्य जगत के प्रति कभी तटस्थ नहीं हो सकता, प्राणी जगत के प्रति कभी तटस्थ नहीं हो सकता। तटस्थता एक जगह खंडित होती है तो वह हर जगह खंडित होती चली जाएगी, वह कभी अभंग और अखंड नहीं रह सकती। बांध में एक छेद हो गया तो वह छेद बढ़ता चला जाएगा और एक दिन आता है कि बांध टूट जाएगा, पानी सारा बह चलेगा। सबसे पहले हमारी तटस्थता वस्तु जगत के प्रति होती है और जो वस्तु जगत के प्रति तटस्थ हो गया वह प्राणी जगत के प्रति तटस्थ हो गया। एक बाप के दो बेटे हैं, पिता तटस्थ नहीं है। पुत्र के मन में शिकायत है कि छोटे बेटे का, मेरे छोटे भाई का पिता पक्षपात कर रहा है और मेरे अधिकारों से मुझे वंचित कर रहा है। बात सही है, पिता अपने छोटे पुत्र को सारा धन देना चाहता है और बड़े पुत्र को अंगूठा दिखाना चाहता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? इसलिए होता है कि वस्तु जगत के प्रति उसके मन में तटस्थता नहीं है, उसके मन में चैतन्य का मूल्य नहीं है, उसके मन में प्राणी का मूल्य नहीं है, उसके मन में मनुष्य का मूल्य नहीं है, उसके मन में पदार्थ का मूल्य है और वह सोचता है कि जो मुझे प्रिय है उसे पदार्थ ज्यादा मिले और जो मुझे प्रिय नहीं है उसे पदार्थ कम मिले। वह पदार्थ जगत की प्रियता और अप्रियता प्राणी जगत में भी प्रियता और अप्रियता के रूप में उतर आती। पहले हमारी प्रियता और अप्रियता इंद्रियों के साथ जुड़ती हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, कान है, जीभ है, त्वचा है, नाक है, आंख है। इनके साथ ये दोनों बातें जुड़ी हुई। हम प्रिय शब्द सुनना चाहते हैं, अप्रिय शब्द सुनना नहीं चाहते। प्रिय शब्द से अनुराग होता है और अप्रिय शब्द आते ही एड़ी से चोटी तक एक लाय लग जाती, भयंकर आग लग जाती। गुलाब के फूल, रात की रानी जब महकती है नाक को बहुत अच्छा लगता है। प्रत्येक इंद्रिय के लिए यह प्रियता और अप्रियता का प्रश्न है और जब प्रियता और अप्रियता का प्रश्न है तब तटस्थता कैसे हो सकती? जहां शब्द के प्रति हमारी प्रियता और अप्रियता, रूप के प्रति हमारी प्रियता और अप्रियता, गंध के प्रति हमारी प्रियता और अप्रियता, रस और स्पर्श के प्रति प्रियता और अप्रियता, तब तटस्थता कभी संभव नहीं हो सकती। जो व्यक्ति तटस्थ होना चाहे उसे सबसे पहले इस प्रियता और अप्रियता के भाव का संयम करना होता है। एक सुंदर लड़की जा रही थी, एक युवक पीछे हो गया। उसने देखा पीछा कर रहा, सोचा क्या करूं? वह बोली, तुम मेरे पीछे क्यों आते हो? कि तुम्हारे साथ मेरा बहुत प्रेम है,
इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। उसने बुद्धि से काम लिया, कहा मेरी बहन पीछे आ रही है, वह बहुत सुंदर है, मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर है। उसका कहना हुआ और युवक पीछे रहे। पीछे लड़कियां आ रही थी, आई, देखा तो बहुत कुरूप थी, भद्दी थी। सोचा धोखा हो गया, दौड़ा, फिर उसके पीछे आया, पहुंचा। बोला क्यों आए? कि तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुमसे मुझे बहुत प्रेम है। वह बोली गलत बात कहते हो, झूठ बोलते हो। मुझसे प्रेम होता तो पीछे नहीं रहते तुम। मुझसे प्रेम नहीं, तुम्हारा प्रेम तो रूप से है, सौंदर्य से है, मुझसे प्रेम नहीं है। पीछे रहे इसलिए, और वहां भद्दी लड़की मिली तो फिर दौड़ आए। यह प्रियता और अप्रियता का भाव कभी व्यक्ति को तटस्थ नहीं रहने देता। तब मेरे मित्र के बात यह समझ में आई कि जब तक वस्तु जगत के प्रति, इंद्रिय विषयों के प्रति हमारी प्रियता और अप्रियता का भाव समाप्त नहीं होता, तब तक कोई आदमी तटस्थ नहीं हो सकता, मध्यस्थ नहीं हो सकता, साम्य की भूमिका में प्रवेश नहीं पा सकता, समता कभी अवतरित नहीं हो सकती। कायोत्सर्ग और कायोत्सर्ग के बाद दूसरी बात आती है तटस्थता। पूछा यह तटस्थता कैसे संभव हो सकती है? मैंने कहा इंद्रिय संवर के द्वारा। इंद्रिय का संवर करने पर तटस्थता आ सकती है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय का संवर कर लिया वह तटस्थ हो गया, मन से प्रियता और अप्रियता का भाव विसर्जित हो गया। फिर पदार्थ पदार्थ रह गया, प्राणी प्राणी रह गया। हम खाते हैं तो वस्तु अच्छी है इसलिए उसके साथ प्रियता का भाव जुड़ता है, ऐसा नहीं है। बुरी के प्रति हमारे मन में अरुचि पैदा होती है, ऐसी बात भी नहीं है। यह प्रियता और अप्रियता के संस्कार के कारण ऐसा होता है। वह संस्कार धुल जाए, वस्तु वस्तु रहेगी, यथार्थ यथार्थ रहेगा, पदार्थ पदार्थ रहेगा, प्रियता और अप्रियता का भाव समाप्त हो जाएगा। क्या यह संभव है? बहुत संभव है, बहुत संभव है। यदि हम प्रयोग के जीवन को अपनाएं तो ऐसा संभव है कि पदार्थ है, प्राणी है, किंतु प्रियता और अप्रियता का संस्कार समाप्त। क्या आंखों को बंद रखें, कानों को बंद रखें, इंद्रियों के दरवाजों को बंद कर दें जिससे कि यह स्थिति बन जाए? कभी संभव नहीं। जीवन की लंबी अवधि में, इस दीर्घकालीन यात्रा में कभी संभव नहीं कि आंख बंद कर कोई आदमी निरंतर बैठा रहे। कभी संभव नहीं कि कान के पर्दे को फोड़ डाले या आंखों को फोड़ डाले। कभी संभव नहीं कि नाक को बिल्कुल बंद करके बैठा रहे। इंद्रियों के द्वार खुले रहेंगे, द्वार खुले रहेंगे, पर पानी आएगा, गंदगी नहीं आएगी। इंद्रियों का काम है जानना, संवेदन करना, ज्ञान करना। भ्रांति बस लोगों ने मान लिया कि इंद्रियों का काम है राग द्वेष करना, प्रियता और अप्रियता करना। यह इंद्रियों का काम नहीं है। आंख का काम मूर्छा नहीं है, आंख का काम प्रियता और अप्रियता नहीं है,
आंख तो ज्ञान की एक धारा है, हमारे चैतन्य की एक धारा है, उसमें कैसी प्रियता और कैसी अप्रियता। ज्ञान और मूर्छा के योग को हमने एक मान लिया, बहुत बड़ी भ्रांति हो गई। ज्ञान की धारा अलग है, मूर्छा की धारा अलग है। यह राग और द्वेष की धारा ज्ञान की धारा के साथ जुड़ जाती है, मिल जाती है, और हम दोनों को एक मानकर और प्रियता और अप्रियता के भ्रम में फंस जाते हैं। जिस दिन यह भ्रांति टूट जाए, हमें अपने चैतन्य का अनुभव हो जाए, तो इंद्रिय का संवर सहज घटित हो सकता है। बेचारा हरिण दौड़ रहा है मृग मरीचिका के पीछे, सूरज की किरणें गिर रही हैं, बड़ा ताल, लगता है कि पानी का तालाब भरा है। हिरण पीछे दौड़ता है, पानी के आगे जाता है, पानी नहीं मिलता, फिर आगे दौड़ता है, फिर पानी नहीं मिलता, दौड़ता चला जाता है, पानी नहीं मिलता। हमने ही ऐसा ही भ्रम पाल रखा है, ये मान रखा है कि और अधिक स्वाद मिले, और अधिक प्रियता का भाव जागे, और अधिक तृप्ति मिले। यह तृप्ति की आकांक्षा में हर आदमी दौड़ रहा है, उस हिरण की भांति जो सूर्य की रश्मियों के प्रवंचना में उस ताल में चक्कर लगाता है, पानी की एक बूंद नहीं मिलती, कोई तृप्ति नहीं मिलती, और तृप्ति नहीं मिलती और अधिक चक्कर लगाने की स्थिति आ जाती है। इसलिए हर आदमी दो बंधनों में फंसा हुआ है, एक राग का बंधन, एक द्वेष का बंधन। दो बंधन हमारे सामने हैं, राग का बंधन प्रियता का बंधन, और द्वेष का बंधन अप्रियता का बंधन। कोई मुक्त नहीं है, हर आदमी दोनों बंधनों से जकड़ा हुआ है। जयाचार्य ने प्रभु की स्तुति में कहा, आपने राग और द्वेष इन दोनों बंधनों को समझा जाना, बंधन टूटे, जैसे ही बंधन टूटे और कैवल्य मिल गया। कैवल्य मिलने में कोई देरी नहीं, केवल ज्ञान, अनावृत ज्ञान मिलने में कोई देरी नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान की उपलब्धि में कोई विलंब नहीं होता, यदि यह प्रियता और अप्रियता का बंधन टूट जाए। इन दोनों बंधनों ने एक दीवार खींच रखी है कि हमारा चैतन्य जागता नहीं। चैतन्य तब जाग सकता है जब यह हमारी आकांक्षा समाप्त हो जाए, और जिस दिन आकांक्षा समाप्त होती है, चैतन्य का विकास होता चला जाता है। रैदास बहुत बड़े संत हुए, जाति से चमार थी, किंतु अपनी तपस्या से एक महायोगी बन गए। एक महात्मा पहुंचे, बड़ी ख्याति सुनी, प्रणाम किया और बोले, महायोगिन, ये एक तुच्छ भेंट मैं आपको देना चाहता। रैदास ने कहा, क्या है भाई? ये पारसमणि। पारसमणि, लोहा छुआया और सोना बन गया। पारसमणि जो लोहे को सोना बना देता है। रैदास बोले, भी मेरे तो कोई काम का नहीं है। अरे काम का कैसे नहीं? आप तो जूते गांठ रहे हो, जूते गांठ रहे हो रोटी के लिए, आजीविका के लिए, और पारसमणि मिल जाए, क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे सोने की जरूरत नहीं है। आप सोचते होंगे कि उत्तर देने वाला आदमी समझदार नहीं था।
अगर समझदार होता तो ये उत्तर कभी नहीं देता, सीधा स्वीकार कर लेता। जब पारसमणि का नाम सुनते ही आदमी के मन में लार टपक पड़ती है, उस स्थिति में ये बात सुनने भी पसंद नहीं आती कि कोई पारसमणि दे और उसे अस्वीकार करे, ठुकरा दे। बिल्कुल लगता है कि बुद्धिहीन आदमी, नासमझ आदमी, किंतु वह तो ठुकरा रहा है। उसने बहुत आग्रह किया कि लेना ही होगा, लेना पड़ेगा। इतना आग्रह किया कि वह आग्रह टाला नहीं जा सका। तो संत रैदास ने कहा, यह छप्पर है, इसमें कहीं खोस दो, टांग दो। महात्मा ने टांग दिया, चला गया। वर्ष 2 वर्ष के बाद घूमता घामता वह महात्मा फिर पहुंचा तो देखता है कि वही जूते गांठ रहे हैं और चुमार का काम कर रहे हैं संत। उसने तो कल्पना की होगी कि कितना बड़ा आलीशान भवन बन जाएगा, कितना वैभव, कितना ठाट बाट हो जाएगा, भला जिसके हाथ में पारसमणि आ जाए और जब चाहे तब लोहे को सोना बना ले, उसके लिए क्या कमी होगी। पर देखता है तो वही तो छप्पर, वही झोपड़ा, वही जूते का गांठना, सारा का वैसा है। समझ नहीं सका महात्मा। महात्मा तो बन गया था पर सच्चाई को समझ नहीं सका। बोला, संत जी, मैंने आपको एक भेंट दी थी, आपको याद है? भी कौन सी भेंट? कि पारसमणि। अच्छा, दी थी तुमने। कहाँ है मेरी पारसमणि? कि जहां रखी वहां देख लो, पड़ी होगी, मुझे पता नहीं, जहां रखी वहां देख लो। जाकर देखा तो वही टंगी पड़ी है, उसी झोंपड़ी के छप्पर के भीतर खोसी हुई पड़ी। महात्मा समझ नहीं सका, आप भी नहीं समझ सकते। ये बात आपके समझ में आ ही नहीं सकती कि पारसमणि आ जाए, 2 बरस रह जाए और वैसी की वैसी पड़ी रह जाए और उस व्यक्ति को पता ही नहीं चले कि पारसमणि यहां पड़ी। कभी यह बात संभव नहीं हो सकती। जो व्यक्ति प्रियता और अप्रियता की दुनिया में जीता है उसके लिए असंभव बात है, किंतु जो व्यक्ति उस बंधन से टूट गया, जिसका वह बंधन टूट गया प्रियता और अप्रियता का, उसके लिए यह संभव नहीं कि वह पारसमणि की ओर देख सके, उसको कोई मूल्य दे सके। उसके लिए यह संभव नहीं। हमारी 2 असंभवों की दुनिया है। एक छोर पर एक बात असंभव तो दूसरे छोर पर दूसरी बात असंभव। हम 2 असंभवों के बीच में अपनी यात्रा कर रहे हैं। यह ध्यान की यात्रा एक असंभव छोर से दूसरे असंभव छोर की ओर की यात्रा है। जो बात हमें आज असंभव लगती है, यदि प्रेक्षा ध्यान की गहराई में चले जाएं तो असंभव लगने वाली बात संभव बन जाएगी और जो आज संभव लगती है वह बात असंभव बन जाएगी। यह सारा परिवर्तन हो सकता है इंद्रिय संवर के द्वारा। फिर प्रश्न होगा, इंद्रिय संवर कैसे हो? क्या इंद्रियों को संवर किया जा सकता है? क्या जिद पर कोई चीज आए और ये अच्छी है बुरी है, इस भाव से बचा जा सकता है? सामने रूप आए, अच्छा है या बुरा है, इस विवेक से बचा जा सकता है? संभव है कि जीभ पर कोई चीज गिरे और स्वाद का पता तो लग जाए, मीठी है कड़वी है, पता लग जाए और आगे की स्थिति में जाने पर शायद ये पता भी न लगे। हमारे जो ज्ञानांकुर हैं वे भी अपना काम शायद न करें, उनका काम भी समाप्त हो जाए। संवेदन केंद्र भी अपना काम करना बंद कर दे या अपना काम करना कम कर दे, यह भी बहुत संभव है।
क्योंकि जब व्यक्ति संवेदना से ऊपर उठकर ज्ञान की भूमिका पर जाता है, चैतन्य के अनुभव में जाता है, तो संवेदना का धरातल नीचे रह जाता है और ज्ञान का धरातल ऊपर हो जाता है। यह बात भी संभव है, पर कब संभव है? इस प्रसंग में जयाचार्य ने एक बहुत रहस्य का उद्घाटन किया है, जो सामान्यतः हम स्वीकार करते हैं उस बात को। उन्होंने लिखा है कि मन को स्थिर कर इंद्रियों को जीता जा सकता है। ते जीत्या मन स्थिर कर। हम लोग सीधा प्रयत्न करते हैं इंद्रियों को जीतने का। आंख को जीते, कान को जीते, नाक को जीते, कभी संभव नहीं। उन्हें जीतना ही नहीं है वास्तव में। वे तो लड़ती ही नहीं है। इंद्रियां कब लड़ती हैं कि उन्हें जीता जाए? इंद्रियां हमें कब सताती हैं कि उनसे निपटा जाए? वे तो बेचारी कुछ भी नहीं करती। इंद्रियां तो हमारी ही ज्ञान की धारा है, उसके साथ लड़ना हमारी भ्रांति है। यह तो ठीक वही बात होती है कि चिड़िया कांच पर बैठती है और अपने प्रतिबिंब पर चोंच मारने लग जाती है। यह वही कहानी है कि सिंह गया, जल में देखा अपना प्रतिबिंब, दहाड़ा तो प्रतिबिंब भी दहाड़ने लगा। उसने सोचा कोई मेरा विरोधी आ गया, अभी मार देता हूं। जल में कूद पड़ा, कुएं में कूद पड़ा, मारता मारता स्वयं मर गया। क्या हम लोग भी तो ऐसा नहीं करते हैं कि अपने ही प्रतिबिंब से लड़ने की बात सोच रहे हैं? इंद्रियां तो हमारे ज्ञान का ज्ञान धारा है। हम अपने प्रतिबिंब से कैसे लड़ें? इंद्रियों के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं। जिसने मन को समझ लिया, इंद्रियों के साथ आने वाली मूर्छा अपने आप समाप्त हो गई। यह मूर्छा, यह मोह, यह राग और द्वेष, यह प्रियता और अप्रियता का भाव मन के साथ आ रहा है। आकर और इंद्रिय की धारा में, ज्ञान की धारा में मिल जाता है। हम उस मूर्छा को समझे, मोह को समझे, उसे वास्तव में समझना है और उसे समझ लेने पर ही यह तटस्थता संभव हो सकती है। इंद्रिय का संवर, उससे पहले आवश्यक है मन का संवर। मन का संवर कर, संवर मन का करना है। मन का संवर हुआ और इंद्रिय संवर अपने आप हो जाएगा। जिस व्यक्ति का मन शांत, जिसका चित्त शांत, जिसकी बुद्धि शांत, फिर चाहे रूप आए, रूप रूप होगा, ज्ञेय होगा, किंतु विकार नहीं। ज्ञेय और विकार इतनी सूक्ष्म भेद रेखा है कि दोनों को अलग समझा नहीं जा रहा है। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये सारी ज्ञेय हैं। इंद्रियों की ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, जानने योग्य। भिक्षु स्वामी ने 13 द्वार में बहुत स्पष्ट किया है, हे ज्ञेय और उपादेय। जब प्रश्न हुआ कीचड़ है, दलदल है, कूड़े करकट का ढेर है, क्या ज्ञान का विषय नहीं होता? न जाने, जाने कैसे नहीं? ज्ञेय है, ज्ञेय है। ज्ञेय की कोई सीमा नहीं होती। दुनिया के जितने पदार्थ, चाहे असुचि हो, सूचि हो, चाहे अनित्य हो, चाहे नित्य हो, चाहे रमणीय हो, चाहे अरमणीय हो,
अच्छे हों भद्दे हों, दुनिया में जितने पदार्थ हैं वे सारे के सारे पदार्थ हमारे लिए ज्ञेय होते हैं, जानने योग्य होते हैं। एक भी वस्तु ऐसी नहीं होती जो जानने योग्य न हो। ज्ञान की सीमा से परे कोई वस्तु नहीं जा सकती। यावन मात्र पदार्थ तावन मात्र पदार्थ ज्ञेय। ज्ञान अनंत तो ज्ञेय भी अनंत है। कोई भी वस्तु अज्ञेय नहीं हो सकती। फिर दूसरा प्रश्न होता है छोड़ने का और स्वीकार करने का। वह ज्ञान की सीमा नहीं है, वह मूर्छा की सीमा है कि जिस वस्तु के साथ जुड़ने पर हमारी मूर्छा जागती है वह वस्तु छोड़ने लायक बन जाती है, और जिस वस्तु के साथ जुड़ने पर हमारी मूर्छा टूटती है वह वस्तु हमारे लिए उपादेय बन जाती है। उपादेय और हेय के बीच में भेद रेखा खींची जा सकती है, किंतु ज्ञेय के बीच में कोई भेद रेखा नहीं खींची जा सकती। जब यह मूर्छा अलग होती है, चैतन्य की धारा अलग होती है, तो ज्ञेय ज्ञेय रह जाता है, हेय और उपादेय की सीमा भिन्न हो जाती है। वेदांत ने एक साधना का विकास किया जिसे विवर्त साधना कहा जाए। विवर्त साधना उनका सिद्धांत है कि संसार सारा झूठा है, केवल चैतन्य ही सत्य है। अचैतन्य सारा का सारा प्रपंच है, माया जाल है, झूठा है। क्या करना चाहिए? इस भ्रांति को तोड़ना चाहिए। वे लोग मानते हैं कि जब कोई आदमी अंधेरे में जाता है, रस्सी पड़ी होती है, वह समझ लेता है कि यह सांप है, डर जाता है, डर कर भाग जाता है। पर रस्सी में सांप का भ्रम हो गया। रस्सी सांप की भांति कभी काट नहीं सकती, यह हमारी मिथ्या धारणा है। वैसे ही सारा वस्तु जगत एक मिथ्या धारणा है, वास्तव में चैतन्य ही वास्तविकता है। एक दृष्टिकोण जैन दर्शन का दृष्टिकोण है कि चेतन और अचेतन ये दोनों सच्चाइयां हैं, दोनों वास्तविकताएं हैं। अचेतन भ्रम नहीं है और चेतन तो वास्तविकता है ही, दोनों वास्तविकताएं हैं, कोई फर्क नहीं। जैसा अस्तित्व चेतन का है वैसा ही अस्तित्व अचेतन का है, और जैसा अस्तित्व अचेतन का है वैसा ही स्वतंत्र अस्तित्व चेतन का है। दोनों के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं है। तो अचेतन भी हमारे लिए भ्रम नहीं, चेतन भी हमारे लिए भ्रम नहीं, यह एक अंतर आता है। किंतु जहां साधना का प्रश्न है वहां मैं सोचता हूं कि इस बात में अंतर नहीं आता। उस दिशा में एक ही बात हो जाती है। अंतर आता है अपने परिपार्श्व। अध्यापक ने पूछा, विद्यार्थियों बताओ कि 100 में से 51% मिल जाए तो पीछे कितना बचेगा? अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा 49 बचेगा। एक उद्योगपति का लड़का बैठा था, वह बोला 51% मिल जाए तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, सारी कंपनी हाथ में आ जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। जिसके हाथ में 51% शेयर आ गए, मालकियत आ गई, अधिकार हाथ में आ गया, कुछ भी बहुमत हो गया, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। और 51% वोट मिल जाए तो पीछे क्या बचेगा? विरोधी दल बचेगा, विरोध बचेगा, और क्या बचेगा? सत्ता और प्रभुत्व 51% हाथ में आ जाता है। तो अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है साधना के क्षेत्र में।
मैं समझता हूं कि दृष्टिकोण भिन्न नहीं होता, तत्व दर्शन के क्षेत्र में दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है। जहां साधना का प्रश्न है वहां वेदांत का दृष्टिकोण भी यही है कि हम केवल चैतन्य का अनुभव करें। जैन दर्शन का दृष्टिकोण भी यही है कि हम केवल चैतन्य का अनुभव करें। इंद्रियों पर विजय पाने का सबसे सहज और सरल मार्ग यदि कोई है तो वह है चैतन्य का अनुभव। हम कायोत्सर्ग करते हैं, कायोत्सर्ग में यही अभ्यास करते हैं कि प्रत्येक अवयव में चित्त को ले जाएं, सिर में चित्त को ले जाएं और पूरे भाग में चैतन्य का अनुभव करें। शरीर के कण कण में चित्त को ले जाएं और उसमें चैतन्य का अनुभव करें। शरीर प्रेक्षा करते हैं, यही अभ्यास करते हैं कि शरीर के हर कोशिका में चित्त को ले जाएं और चैतन्य का अनुभव करें। ज्ञान तंतुओं को सक्रिय बनाएं। हमारे जितने ये नाड़ियां हैं, ज्ञान वाहिनी, उन नाड़ियों को जागृत करें। आखिर एक लक्ष्य है, चित्त को सक्रिय करना, चैतन्य को जागृत करना, चैतन्य का अनुभव करना। जब चैतन्य का अनुभव होता है, अपनी परिक्रमा होती है, अपने आप इंद्रियां विजित हो जाती है, अपने आप इंद्रिय के साथ आने वाली मूर्छा की धारा अलग हो जाती है। केवल अपनी परिक्रमा करने की आवश्यकता है। एक पौराणिक कहानी के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। महादेव ने अपने दोनों पुत्रों से कहा, तुम 3 लोक की परिक्रमा कर। एक था गणेश और दूसरा था कार्तिकेय। दोनों ने सुना। कार्तिकेय तो बहुत खुश हुआ कि मैं कर लूंगा, और जो पहले परिक्रमा करेगा वह पुरस्कृत होगा, वह विजयी होगा, और जो बाद में आएगा परिक्रमा करके वह पराजित होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कार्तिकेय को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरा वाहन बहुत शक्तिशाली है, उड़ने वाला है, पहले करूंगा। गणेश ने सोचा मैं क्या करूं, वाहन तो मिला चूहा, हाँ, और शरीर रहा भारी भरकम। चूहा ऐसा कमजोर वाहन, कहां मयूर और कहां चूहा, मैं तो हार ही गया, निराश हो गया। कार्तिकेय तो उड़ चला, तत्काल निकल गया। गणेश ने सोचा निराश होने से काम नहीं चलेगा, चिंता से काम नहीं चलेगा, चिंतन की जरूरत है। आचार्य श्री ने एक सूत्र दिया था, चिंता मत करो, चिंतन करो। जो आदमी चिंता में डूब जाता है वह पहले क्षण में ही हार जाता है, उसे विजय की आशा ही छोड़ देनी चाहिए। जहां जहां चिंता घेरती है वहां वहां पराजय व्यक्ति को व्यथित कर देती है, और जहां चिंता छूटी, चिंतन आया और सफलता चूमने लग जाती है। यही अंतर है कि पदार्थ और मूर्छा। मूर्छा में डूबा, पदार्थ भी डुबोने वाला बन गया। मूर्छा अलग हुई और पदार्थ भी उपयोगी बन गया, काम का बन गया। जो अंतर हम पदार्थ में और मूर्छा में डाल सकते हैं, वही अंतर चिंता और चिंतन में डाल सकते हैं। चिंता का बोझ सिर पर न आए, यह घड़ा पानी से, चिंता के पानी से भरा हुआ घड़ा हमारे सिर पर न लदे, लद गया तो हमारी गति वहीं कमजोर और मंद बन जाती है। किंतु चिंतन चले जिससे कि सफलता अपने आप वर्ण करने लग जाए। गणेश ने चिंतन शुरू किया, सोचा थोड़ी देर प्रेक्षा ध्यान किया होगा और
अपने चैतन्य केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया। हमारे प्रेक्षा ध्यान का एक सूत्र है कि जब भी कोई समस्या आ जाए 10 मिनट के लिए लेस्या ध्यान का प्रयोग करें। अपने आनंद केंद्र पर, हृदय पर पीले रंग का ध्यान करें। आपको लगेगा कि समस्या सुलझ गई और आपको समाधान ऊपर से उतर रहा है। आनंद केंद्र पर प्रयोग किया, समाधान मिल गया और शिव का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, शिव की परिक्रमा शुरू कर। कार्तिकेय तो दिनों के बाद पहुंचा और देखा कि गणेश तो वहीं बैठा है। बड़ा प्रसन्न हुआ कि विजय की बरमाला तो मेरे गले में आएगी, निश्चित बात है। यह तो अभी बुद्धू यहीं बैठा है, सबसे बड़ी पूजा मुझे मिलेगी। हाँ, मुझे पूजा मिलेगी और मुझे पुरस्कार मिलेगा। यह तो यहीं बैठा है, कोई शंका ही नहीं अपनी सफलता में। उपस्थित हुआ, प्रणाम किया। शिव ने कहा, कहो। परिक्रमा कराए, कराया। गणेश से पूछा, तुमने परिक्रमा कर ली? कर ली। कभी कर ली मैंने तो, कभी कर ली। कार्तिकेय बोला, झूठ बोल रहा है महाराज, यही तो बैठा है। कैसे कराया? चूहे पर चलने वाला आदमी क्या मुझसे पहले आ जाएगा सारे संसार की परिक्रमा करके? बिल्कुल झूठी बात है। शिव जी ने कहा, भी उत्तर दो इस बात का, क्या कहता है कि मैंने कभी कर ली, तुमसे 10 दिन पहले ही कर ली। अरे कैसे की? कि सारा संसार शिव में समाहित है, शिव से भिन्न कोई संसार नहीं है, सारा संसार शिव में है और मैंने शिव की परिक्रमा कर ली तो सारे संसार की परिक्रमा मैंने कर ली। महादेव ने समर्थन कर दिया कि गणेश जीता और कार्तिकेय हारा। सफलता गणेश को मिल गई, कार्तिकेय मुंह लटकाए देखता ही रह गया। जो व्यक्ति अपनी परिक्रमा कर लेता है, अपने चैतन्य की परिक्रमा कर लेता है जिसमें कि सब कुछ समाया हुआ है, अपने चैतन्य की परिक्रमा करने वाला जीत जाता है और पदार्थ जगत की परिक्रमा करने वाला, दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहले ही हार जाता है। मनुष्य का ऐसा ही स्वभाव है कि वह पदार्थ का चक्कर लगाना चाहता है, सारी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता है, सफलता कहीं नहीं मिलती। और जिसने अपने चैतन्य की परिक्रमा कर ली, अपने शिव की परिक्रमा कर ली, अपने महादेव की परिक्रमा कर ली, वह सफल हो गया। हमारी सारी सफलता का सूत्र है चैतन्य का अनुभव। हम चैतन्य का अनुभव करें, अपने आप इंद्रियों की समस्या, मूर्छा की समस्या, राग द्वेष के बंधन की समस्या और प्रियता और अप्रियता के संवेदन की समस्या समाप्त होगी और हमारे भीतर वह तटस्थ भाव जागृत होगा, वह समता जागृत होगी कि जिसके जाग जाने पर दुखों के बंधन अपने आप कट जाते हैं। ये अतृप्ति और आकांक्षा के द्वारा पैदा होने वाले बंधन और दुख अपनी मौत मर जाते हैं और व्यक्ति को एक नई जगत का अनुभव होता है। उस नई सृष्टि में प्रवेश कर और वह इस भाषा में बोल उठता है कि संसार की परिक्रमा करने पर जो नहीं पाया, जो नहीं मिला, अपनी परिक्रमा करने पर वह सब कुछ मिल गया कि जिसके मिल जाने पर फिर किसी वस्तु के मिलने की आकांक्षा शेष नहीं। नकाने पर भी कल हम नहीं पहुंच पाए। आपने समझा धूप बहुत ज्यादा है,
लू चल रही है, इसलिए हम नहीं आए। समझ अपनी अपनी है, चिंतन अपना अपना है। मैंने धूप और लू को महत्व नहीं दिया, इसलिए रुकता तो आज भी रुकता। आज भी धूप कम नहीं है, इसलिए आप अपने चिंतन को सुधार लीजिए, परिमार्जित कर लीजिए। धूप से डरने वाले तो वही कल्पना करते। और लोगों ने कल इतना कहा कि इतनी कड़ी धूप है कि जाना संभव नहीं है। मैंने स्वीकार कर लिया कि बदला तो मैं नहीं आऊंगा। वह भाई बोला, खुश हुआ कि बहुत अच्छा हुआ। मेरी भावना यह थी कि मैं आज जा नहीं सकता, इतनी ज्यादा जनता की भीड़ थी, उस भीड़ को छोड़ के मैं आता तो मैं अपने दायित्व को नहीं संभाल सकता था। इस दृष्टि से आज भीड़ तो काफी कम हो गई, फिर भी मेरी व्यस्तता कम नहीं हुई। मैं व्यस्त ही था, इतने में साध्वी प्रमुखा जी आ गई और मुझे याद आएगा आ गई। तत्काल उस काम को मैंने छोड़ा। इन्होंने भी कहा कि तो बहुत ज्यादा आपको नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा खुद तो आ गई, मुझे नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा चलो कोई धूप नहीं लगे। देखो सारे रास्ते में हम लोग आए, ऐसी कोई धूप नहीं थी। धूप थी नहीं थी, जैसी कहते हैं वैसी नहीं थी। ठीक नहीं थी, दोनों बातें होगी। मेरे मन में थोड़ा सा ये रहा कि कल मैं उपस्थित नहीं हो सका और कल के विषय से भी मैं अलग रहा। विषय तो एक ही है, प्रतिपाद्य तो एक ही है, प्रतिपादक अनेक है। प्रतिपादन भिन्न है, प्रतिपाद्य सबका एक ही है। समूची 24 का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जैसे एक ही बात कही है। तीर्थंकरों ने ध्यान किया, रागत द्वेष को जीता, मनोज्ञ अमनोज्ञ के प्रति समता का भाव लिया, साधना की, बंधन तोड़े, कैवल्य प्राप्त किया, तीर्थ की स्थापना की और मुक्त हो गए। बात तो यही है सब। प्रतिपादन की शैली भिन्न भिन्न है। तो ठीक वही बात आज थी। कैवल्य बहुत दूर की बात है अगर ये मान ले, किंतु शांति, भारहीनता, स्वास्थ्य, ये तीन चीजें इतनी निकट है, हम सबसे संबंधित है। हम सब लोग शांति चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, भारहीनता चाहते हैं। तो जो चीज, जो साधना कैवल्य के लिए जरूरी है, वही साधना इनके लिए जरूरी है। आप कैवल्य की बात छोड़ भी दें तो स्वास्थ्य चाहते हो तो वही साधना करना पड़ेगा, शांति चाहते हो तो वही साधना करना पड़ेगा, और भारहीनता, हल्काश चाहते हो तो वही साधना करना पड़ेगा। इसलिए जो साधना तीर्थंकरों ने की, प्रभु ने की, वही साधना हमको करना अनिवार्य है। आप ये मत समझिएगा भाई ये साधना तीर्थंकर ही कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, हमारे लिए केवल आदर्श है, वो केवल देखते चले जाए, हम तो ऐसा कर नहीं सकते। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं कहता हूं वैसी ही साधना हमको करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं, करनी चाहिए। वो तो कैवल्य प्राप्त करते हैं।
आपको तो कैवल्य नहीं मिलेगा। आप कैवल्य को छोड़ दीजिए। हमारा जो सत्य शांति है, उनका सत्य भी शांति है। शांति तेषिम पैठाणम ये बुद्धा ऐकंता ये बुद्धा अनागया शांति तेषिम पैठाणम भूयाणम जगई रहा। जितने तीर्थंकर गत काल में हो गए, जितने तीर्थंकर आगामी काल में होंगे, उन सब का आधार शांति है। शांति के लिए होते हैं, शांति को पाते हैं। तो फिर हम क्या चाहते हैं? वही शांति हम चाहते हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही साध्य, उसी साध्य लक्ष्य को पाने के लिए हम प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें। और उस पुरुषार्थ में एक ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, वही कि प्रियता और अप्रियता में भेद तो है। प्रिय और अप्रिय भेद नहीं होता तो प्रिय और अप्रिय दो शब्द बनते नहीं। भेद तो है। स्वादिष्ट अस्वादिष्ट में भेद तो है। आप जबान पर रखेंगे कोई चीज तो कड़वी चीज मीठी नहीं लगेगी, मीठी कड़वी नहीं लगेगी। भेद तो है ये। अगर हम भेद को नहीं समझते तो फिर हमारी भूल होती है। किंतु भेद में उलझे नहीं। अच्छी है या बुरी है जैसी है, ज्ञान का विषय है ये। किंतु उसमें रुके नहीं, उलझे नहीं। कहा नहीं, महु घयंग भुंजित संजय तिक्तगंग कड़ुयंग कसायंग अम्बिलंग महुरंग लयरंगवा एय दत्त मन्नत्थ पौत्तम महु घयंग भुंजित संजय। संयत क्या करे? तीखा मिले, कड़वा मिले, कशेला मिले, आम्ल मिले, मधुर मीठा मिले या लवण मिले, इन सब रसों को प्राप्त करके खाए। क्या समझ के? महु घयंगे, जैसे मधु घृत, मधु शहद मिश्रित घृत आदमी खाता है, उसी दृष्टि से उनको खा ले। इसका नाम खाद्य संयम है, इसका नाम है क्षुधा निवारण। आपको ये क्या लाभ इसमें? स्वादिष्ट वस्तु का स्वाद लेके न खाना तो जड़ता है। कोई पशु भी अपना अखाद्य नहीं खाएगा, आदमी कैसे अखाद्य को खाएगा जिसमें स्वाद नहीं है? मैं तो समझता हूं पशु तो स्वाद अस्वाद में शायद भेद नहीं करता, आदमी ही करता है भेद। है पशु तो खाद्य खाद्य में भेद करता है, स्वाद अस्वाद का कोई भेद ज्यादा नहीं करता है। वो तूड़ी में कोई स्वाद है क्या? भूसे में कोई स्वाद है क्या? घास फूस में कोई स्वाद है? पशु निरंतर अपना काम करता चला जा रहा है। और आदमी तो इतना स्वादिष्ट है, इतना स्वादप्रिय है कि खाते खाते सब छोड़ देता है। इसका एक ही है लाभ, एक ही है कि हम अपने मन को उस रूप में साध लें, तो हम कभी भी अशांत नहीं हो सकते। पदार्थ वैसे ही रहेंगे, हमारी वृत्ति पदार्थ के प्रति बदल जाएगी। और ये अनासक्ति आसक्ति की बात यही है। और मुझे लगता है कभी इस विषय में पुरुषों से भी महिलाएं आगे रह जाती है। एक ग्रामीण दंपति पति पत्नी अवस्था में काफी प्रौढ़ या वृद्ध थे, अनासक्त भाव से रहते थे। किसके प्रति? खाद्य पदार्थ के प्रति कोई अनासक्त हो सकता है,
किंतु परिग्रह के प्रति अनासक्त होना बहुत मुश्किल है। धन के प्रति ये दोनों अनासक्त थे। आगे आगे पति और पीछे पीछे पत्नी चल रही। रास्ते में पति ने देखा कि सोने का टुकड़ा पड़ा है, सोना। उसने सोचा कि मेरी श्रीमती पीछे आ रही है, सोने को देख के उसका मन कहीं विचलित न हो जाए, विचलित न हो जाए। उसने क्या किया, मिट्टी डाल दी, सोने पर मिट्टी डाल दी। ठीक है, आगे निकल गया। पत्नी ने देख लिया। पत्नी ने कहा, ये क्या किया आपने? उसने कहा कि सही बात तो ये है, मैंने सोचा कि सोना पड़ा है और मेरा मन तो इसमें कोई विचलित नहीं है, पर पत्नी का मन शायद इससे विचलित हो जाए, तो मैंने मिट्टी डाल दी। तो उसने कहा, पतिदेव अच्छे साधक बने, मिट्टी में सोने में फर्क कर रहे हो, भेद कर रहे हो। मैं नहीं समझता कि मिट्टी से मिट्टी को ढका आपने। सोना क्या मिट्टी तो है। मुझे बड़ा दुख हुआ है कि मेरे पति के मन में अभी तक भी सोने और मिट्टी में फर्क और भेद दिखाई देता है। पति ने सोचा, ये तो मेरे से आगे बढ़ गई। तो बात यह है इसमें कि सोने में तब तक आकर्षण देता है जब सोना सोना है हमारी मिट्टी, हमारे मन में, और हमारे मन में सोना मिट्टी है तो बिल्कुल बात ही नहीं है। और हम लोग यही सोचते हैं बराबर। हम रास्ते में चलते हैं, कभी नोट मिलता है, कभी सोना मिलता है, कभी कुछ मिलती है, हम देखते नहीं, सोना तो बहुत दूर की बात है। इससे क्या फायदा हुआ? इससे यह फायदा हुआ कि पदार्थ हमको जरा सताते नहीं, तो पदार्थ के प्रति हमारा ममत्व कम हो गया, तो शांति हमको मिल गई, स्वास्थ्य हमको मिल गया और भारहीनता हमको मिल गई। ये मुख्य तीन बातें हमारे सामने आती है। तो प्रभु का ये चिंतन जयाचार्य ने 24 में प्रस्तुत किया और हमारे महाप्रज्ञ ने इसका विवेचन किया। वास्तव में एक बहुत अच्छा काम हुआ है। अब तक प्रवचन हुए हैं, आचारांग पर प्रवचन हो सकते हैं, सुत्त कृतम पर हो सकते हैं, भगवती पर हो सकते हैं, समण सुत्त पर हो सकते हैं। 24 पर प्रवचन कौन करे? 24 पर प्रवचन करके एक बड़ा अच्छा काम यह हुआ है, 24 के प्रति हजारों लाखों लोगों का स्वतः आकर्षण बढ़ जाएगा। कृत्रिम नहीं, सहज आकर्षण यह होना चाहिए। आज एक आश्चर्य की बात है कि मैंने 4 गाथाएं आज के प्रवचन के लिए चुनी 24, और उस पर यह तटस्थता की सारी चर्चा की। अब आचार्य जी को यह पता नहीं कि मैंने कौन सी गाथाएं चुनी, और अभी आचार्य जी ने 2 बातें रखी कि एक केवल ज्ञान, केवल दर्शन को पाना, और दूसरे में चित्त की शांति को। ये दोनों बातें दयाचार्य बोल रहे हैं। अब वे आचार्य जी के मुंह से आप सुनिए। एक मैं लिख कर लाया, सुविधि भजिए सिर नामी हो, सुविधि भजिए सिर नामी। मधुकर मरंद तणी परे, सुर नर करते शिलामी। मधुकर मरंद तणी परे, सुर नर करते शिलामी। दोपन राग व्यापे नहीं,
जीत्यो मोह हरामी हो, जीत्यो मोह हरामी, सुविधि भजिए जे जोधा जग में घना, शिय साथे संग्रामी, जे जोधा जग में घना, शिय साथे संग्राम। तय मन इंद्रिय बस करी, तय मन इंद्रिय बस करी, जोड़ी केवल पामी, जोड़ी केवल पामी, सुविधि भजिए शिव। एक परिणाम केवल ज्ञान तक, एक केवल ज्ञान और दूसरा चित्त की शांति। ये 10वीं की 5वीं बात। शीतल जिन शिव दायक साहिब जी, शीतल जिन शिव दायक साहिब जी, इंद्रिय नो इंद्रिय आकर साहिब जी, इंद्रिय नो इंद्रिय आकर दुर्जय ने दूरदांत हो निसने, तै जी त्या मन थिर करी साहिब जी, धर उपशम चित शांत हो निसने, शीतली सने ही सूरत ठाई, मन बसी साहिब जी। चित्त शांति का और केवल ज्ञान जोड़ी पाने का दोनों दृष्टिकोण, दोनों का। कितने ललित और सुंदर पद्य है, इनको गाने से सहज आदमी तल्लीन हो जाता है। तो यही बात कहता हुआ मुझे स्वयं को बहुत प्रसन्नता होती है, इसमें इस हाल में आके आप लोगों के सानिध्य में बैठ जाता हूँ। सानिध्य देने आज के सानिध्य का श्रेय शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलमंगलं शरणं प्रवज्जामि, अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलमंगलं धर्मं शरणं प्रवज्जामि, अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि,